बच्चों, अणुकक्षक सिद्धांत के जो 3 अनुप्रयोग मैंने बताए थे कि बंध कोटि ज्ञात करना, चुंबकीय गुण ज्ञात करना और अणु का स्थायित्व ज्ञात करना, उनको हम हाइड्रोजन से नियोन तक के मॉलिक्यूल के लिए आज ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन अणु में 2 परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के। परमाणु क्रमांक 1 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 1s1, यानी 1s कक्षक का 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन होगा हाइड्रोजन अणु के बनने में। तो साथ साथ हम ऊर्जा आरेख भी दिखाएंगे। ये 1s कक्षक, ये 1s कक्षक, ये परमाणु कक्षक हम इसको लिखेंगे, ये परमाणु कक्षक, किसका? हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु, इनके बीच अतिव्यापन हुआ तो 2 अणु कक्षक प्राप्त होंगे। ये क्या है? अणु कक्षक। कौन सा अणु कक्षक? सिग्मा 1s। और किसका अणु कक्षक? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। दूसरा अणु कक्षक प्रतिबंधी अणु कक्षक सिग्मा स्टार 1s, और इसकी ऊर्जा इस तरह से ऊपर को बढ़ रही है। जब हम हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सिग्मा 1s2, दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ गए तो सिग्मा स्टार 1s खाली है, तो यहाँ दिखाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ गए और ये खाली है। तो ये ऊर्जा आरेख हो गया, ऊर्जा आरेख इसको बोलते हैं। अब क्या निकालेंगे हम? बंध कोटि। बंध कोटि कैसे निकलती है? अबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अबंधी इलेक्ट्रॉन है 2 माइनस प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, बटे 2, 2/2 बराबर 1। बंध कोटि 1, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन अणु में दोनों हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एकल बंध है, बंधों की संख्या 1 है। अब चुंबकीय गुण सभी अणु में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है सभी। चूंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इसीलिए अणु कैसा होगा? अणु की प्रकृति प्रतिचुंबकीय है, डाईमैग्नेटिक है। तीसरी बात आती है स्टेबिलिटी की, स्थायित्व की। स्थायित्व तो जब हम बताते हैं किसका ज़्यादा है, जब एक से अधिक अणु दे रखे उनमें बता सकते हैं तुलना करके किसका ज़्यादा स्थायित्व है किसका कम। यहाँ पर हम बताएंगे केवल कि अणु एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। यदि बंध कोटि 0 है तो अणु बन ही नहीं सकता, यदि बंध कोटि 0 से ज़्यादा है तो अणु बन सकता है। क्योंकि बंध कोटि 1 है इसलिए अणु एग्जिस्ट करता है, तो उसको लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। यदि एग्जिस्ट नहीं करता, 0 आती है बंध कोटि, तो उसको लिख देंगे अणु नहीं बन सकता। तो बस इतना ही सॉल्यूशन होता है, इसका लिख देंगे आंसर। ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाइड्रोजन अणु की बंध कोटि तथा इसका चुंबकीय व्यवहार बताओ, या ऊर्जा आरेख को भी पूछ सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ आप कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सहित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आवश्यक होता है, तभी उससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लिथियम मॉलिक्यूल के लिए Li2। लिथियम का परमाणु क्रमांक हमें पता होता है 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1। और जब लिथियम मॉलिक्यूल होगा Li2 तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास क्या आएगा? सिग्मा 1s2
सिग्मा स्टार 1s2 4 हो गए। इसके बाद सिग्मा 2s2 ये हो गया। हीलियम का बीच में रह गया, हीलियम का भी बता दूंगा मैं, पहले इसको कर लेता हूँ पूरा। अब किन किन के बीच में अतिव्यापन होगा? 1s के और 2s के बीच में अतिव्यापन होगा। 1s कक्षक हो गए और 2s कक्षक हो गए। लिथियम परमाणु के 1s कक्षक, ये 1s कक्षक, ये 1s कक्षक, इसके बीच अतिव्यापन हुआ तो सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s, इनको लिख लो 1s 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इसके बाद 2s 2s इनके बीच अतिव्यापन होगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ये क्या है? लिथियम परमाणु, ये लिथियम परमाणु और ये लिथियम अणु, और ये ऊर्जा इस तरह से बढ़ रही है। लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2s1 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसी तरह से यहाँ पे ये परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और अणु का किस तरह से है? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 2s खाली है। तो ये ऊर्जा आरेख बन गया लिथियम अणु का। इससे हम ज्ञात करेंगे बंध कोटि। बंध कोटि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी ज्ञात कर सकते हैं देख के, और आरेख से भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों से हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी हमें पता है आबंधी इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 और एंटी बॉन्डिंग 2। यहाँ पे भी देख कर सकते हैं हम कैसे कर लेंगे। आबंधी इलेक्ट्रॉन 4 और प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन 2/2 बराबर 2/2 बराबर 1, यानी लिथियम मॉलिक्यूल बन सकता है और उसके दोनों परमाणुओं के बीच में बंधों की संख्या 1 होगी। चुंबकीय गुण डायरेक्ट लिखेंगे। चुंबकीय गुण कैसा है? सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी देख लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है, युग्मित है, तो कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। ये हो गया आंसर। अब यहीं पे मैं हीलियम के लिए बता देता हूँ। यदि हीलियम मॉलिक्यूल हो ये हीलियम He2, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, दोनों इलेक्ट्रॉन पहले s कोष में आ जाएंगे। और लिथियम मॉलिक्यूल का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन 4e यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ये हो जाएंगे पूरे, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। और जब हीलियम का बनाएंगे हम ये एनर्जी लेवल डायग्राम, यहाँ पे हीलियम परमाणु लिखेंगे He और यहाँ He2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या है? 1s2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या 1s2 है केवल, तो 1s2 यहाँ पे लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2s इसमें है ही नहीं तो 2s को यहाँ से हटा देंगे। इतना ही ये बनेगा इसका एनर्जी लेवल डायग्राम हीलियम का। अब बंध कोटि कितनी आएगी? 2 माइनस आबंधी इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो आबंधी इलेक्ट्रॉन है, 2 ही प्रतिबंधी, तो यानी 0/2 बराबर 0। और जब बंध कोटि 0 है, चूंकि बंध कोटि 0 इसलिए अणु एग्जिस्ट नहीं करता। चूंकि बंध कोटि बराबर 0 इसीलिए He2 अणु नहीं बन सकता। बस इतना ही आंसर देंगे। इसका चुंबकीय गुण हम नहीं बताएंगे क्योंकि अणु बन ही नहीं सकता। यदि चुंबकीय गुण फिर भी पूछे तो हम कह देंगे प्रतिचुंबकीय ही होगा ये, क्योंकि
सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। और बेरिलियम मॉलिक्यूल यदि हम देखें Be2, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 4 4 8। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो यहाँ पे हीलियम की जगह हम लिख देंगे बेरिलियम, ये बेरिलियम परमाणु और ये बेरिलियम मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे 2s भी है तो 2s बना लेंगे, 2s कक्षक, 2s कक्षक, इनके बीच अतिव्यापन होगा तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं 2s में, 2s2 देखो ये। और जब हम देखेंगे सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसकी एनर्जी को यहाँ तक हम दिखा देंगे। ये एनर्जी लेवल डायग्राम बेरिलियम मॉलिक्यूल का है। अब इसके लिए बंध कोटि कितनी होगी, अबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, माइनस प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, ये भी 4 है, बटे 2 क्या आएगा 0, 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या, इसीलिए Be2 अणु नहीं बन सकता। इसका आंसर यहीं पे ख़त्म। इसके बाद हम देखते हैं बोरोन के लिए। बोरोन परमाणु क्रमांक 5, 1s2 2s2 2p1, ये इलेक्ट्रॉन होगा परमाणु का, बोरोन परमाणु का। और बोरोन मॉलिक्यूल B2, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। 8 हो गए यहाँ तक। उसके बाद कौन सा आता है, पाई 2py, इसकी एनर्जी बराबर होती है पाई 2pz के, मैंने बताया था नाइट्रोजन तक के लिए। यहाँ पे आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, हुंड के नियम से दोनों में पहले 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद युग्मन प्रारंभ होगा जब ऊर्जा बराबर होती है कक्षकों की। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। और यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम इसका बनाएंगे तो ये यहाँ पे बोरोन परमाणु, यहाँ बोरोन परमाणु, यहाँ बोरोन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हमें बनाने हैं पी कक्षक, 1 2 3 और ये 1 2 3, ये 2p ये 2p कक्षक इस तरह से हो गए। और दोनों में कितने का 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देंगे, कोने वाले में दिखाएंगे या तो इधर या इधर। अब इनके बीच अतिव्यापन होगा, तो ये 2py और ये 2p, ये पाई करके लिखेंगे, पाई 2py और ये पाई 2pz कक्षक। और दोनों में क्या आएगा, दोनों की ऊर्जा बराबर है तो दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसके बाद इससे ज़्यादा ऊर्जा होती है सिग्मा 2px की, ये खाली रहेगा। और इसके बाद ये पाई वाले होते हैं दोनों, पाई स्टार 2py
और पाई स्टार 2p z, ये वाला पाई स्टार 2p y और ये वाला पाई स्टार 2p z, और ऊपर होता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला सिग्मा स्टार 2p x। इस तरह से खाली होंगे ये भी, और इसको हम बढ़ा देंगे यहाँ तक। तो अब हम देखेंगे बंद कोटि इसकी। बंद कोटि अबंधी इलेक्ट्रॉन गिनेंगे 2, 2 4 और ये 2 6। अबंधी इलेक्ट्रॉन 6, प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन 2 ये और 2 ये 4। चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे देख लें, बटे 2 जो आएगा 6 में 4 गए 2 बटे 2 बराबर 1, यानी बोरॉन मॉलिक्यूल जो बनेगा तो बोरॉन परमाणु के बीच में बंधों की संख्या 1 होगी, यानी एकल बंध बनेगा। और चूंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिनके जोड़े नहीं बन रहे, चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसीलिए B2 अणु की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। ये आंसर यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह से मैंने हाइड्रोजन से बोरोन तक के आपको बता दिए हैं। इसके बाद आता है नंबर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन। तो कार्बन से लेकर के नियोन तक मैं कल बताऊंगा, आज इतना ही इसको कर लेंगे, इतना समझ लेंगे अच्छी तरह से और अपने आप करके देख लेंगे इनको बार बार, और उससे आगे के भी कर सकें तो उनको भी करके देख लेंगे।